दोस्तों अगर आप एक मी A3 डिवाइस के यूज़र से सो गाइस आपके लिए कल का दिन मतलब कि 31 दिसंबर हमेशा के लिए याद रहेगा। क्योंकि दोस्तों कल का दिन कुछ यूज़र्स के लिए सबसे ब्लैक डे कह सकते हैं, सबसे बुरा दिन कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस दिन काफ़ी सारे मी A3 डिवाइस से या फिर ब्रेक हो चुके हैं, मतलब कि डेड हो चुके हैं। सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जितने सारे लोगों का डिवाइस ब्रेक हो चुका है, मतलब कि डेड हो चुका है, उनका आगे सोल्यूशन क्या होगा। साथ में दोस्तों अगर आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों Xiaomi कंपनी जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स की प्यारी कंपनी है, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। सो गाइस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो दोस्तों ऑलमोस्ट आप सभी को पता चल चुका होगा कि मी A3 डिवाइस को Android 11 का अपडेट मिलने के बाद बहुत सारे लोगों के जो डिवाइस है पर पूरी तरीके से डेड हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड दोस्तों इस डिवाइस को ठीक करने के लिए आपको सिर्फ सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों बूट लॉक में फंस गया है, मतलब कि पूरी तरीके से यहाँ पर डिवाइस ब्रेक हो चुका है, जो कि सिर्फ सर्विस सेंटर में ही ठीक होगा। क्योंकि दोस्तों कल आपको पता होगा कि यार काफ़ी सारे लोगों को लगा था, मतलब कि मी A3 के काफ़ी सारे यूजर्स को लगा था कि यार न्यू ईयर का सरप्राइज मिल चुका है, क्योंकि Android 11 का अपडेट मिल चुका है मी A3 डिवाइस के लिए। लेकिन दोस्तों उनको ये पता नहीं था कि यार Android 11 को इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो डिवाइस है वो यहाँ पर डेड हो जाएगा। सबसे पहले सवाल ये आता है कि यार Xiaomi कंपनी बिना किसी टेस्टिंग के अपडेट कैसे रोलिंग आउट कर सकती है, मतलब कि मी A3 हो गया या फिर किसी और डिवाइस को बिना किसी टेस्टिंग के आप अपडेट कैसे रिलीज कर सकते हैं। बिना किसी टेस्टिंग का अपडेट रिलीज करने के बाद मतलब जो Android 11 का अपडेट रहता है वो सबसे मेजर अपडेट रहता है, और इसी अपडेट की वजह से डिवाइस यहाँ पर पूरी तरीके से ब्रेक हो चुका है, मतलब कि डेड हो चुका है। सवाल आता है कि दोस्तों 2000 पीपल्स मतलब जितने सारे लोगों का डिवाइस ब्रेक हो चुका है, आपको सिर्फ सर्विस सेंटर में ही जाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर में जाने के बाद काफ़ी सारे जो लोग हैं, मतलब कि सर्विस सेंटर के कुछ एम्प्लॉइज़ हैं, वो यहाँ पर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। कुछ लोग 200 रुपये बोलते हैं, कुछ लोग 700 रुपये, कुछ लोग बोलते हैं कि 800 रुपये, कुछ यूजर्स को 8000 रुपये बोलेगी, जो कि मदरबोर्ड चेंज करना है। लेकिन दोस्तों अगर आपका फ़ोन वारंटी में है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर जो सर्विस मिलने वाली, आपका जो फ़ोन है फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका फ़ोन वारंटी में नहीं है फिर भी आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों ये जो गलती आपकी गलती नहीं है, ये सिर्फ कंपनी की गलती है। कंपनी के जो डेवलपर रहते हैं उनकी गलती है। उनकी गलती की वजह से आपका डिवाइस यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, तो ठीक करने के लिए आप पैसे क्यों दें। सो गाइस सर्विस सेंटर जाने से पहले आप एक बार मी इंडिया सपोर्ट के साथ एक बार चैट कीजिए, कस्टमर केयर के साथ बात कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपकी गलती नहीं है तो उसको ठीक करने के लिए आप पैसे क्यों दें। वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि यार Xiaomi की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गए थे कि Android 1 वाले जो स्मार्टफोन है, मतलब कि Android 1 के जितने सारे स्मार्टफोन हैं अब उनको अपडेट्स कम मिलेगा, एंड फ्यूचर में हम Android 1 के स्मार्टफोन यहाँ पर लॉन्च करना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों बंद कर देंगे इसका मतलब ये नहीं होता कि जितने सारे पुराने फ़ोन है अब उनको यहाँ पर डेट, मतलब कि उनको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों पता नहीं Xiaomi कंपनी फर्स्ट टाइम ऐसे क्या काम कर रही है, बिना किसी टेस्टिंग, बिना किसी आपको सॉफ्टवेयर को कैसे रिलीज कर सकते हैं अपने डिवाइसेस को, ये काफ़ी बड़ा सवाल है। एंड दोस्तों फ्यूचर में अगर आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, जितने सारे बड़े अपडेट्स रहते हैं, मतलब कि 1.5 GB हो गया, 2 GB के अपडेट्स रहते हैं, एंड्रॉइड के मेजर अपडेट्स रहते हैं, बिना किसी टेस्टिंग, बिना किसी फीडबैक या फिर बिना किसी रिव्यू के आप अपने फ़ोन में जल्दबाजी में इंस्टॉल ना किया कीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोगों को क्या लगता है यार अपडेट आ गया तो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि इंस्टॉल कर लेते हैं, एंड इंस्टॉल करने के बाद ऐसा आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों अगर आपने मी A3 में देखा होगा कि अपडेट फुल डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं, एक होता है रिस्टार्ट नाउ एंड रिबूट एट 2 PM। सो गाइस ऑटोमेटिकली रिबूट होने के बाद आपने जो डाउनलोड किया हुआ अपडेट है ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है। सो दोस्तों इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट के जो फीचर्स है, मतलब कि ऑप्शंस है, उसको डिसेबल करके रख सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना होगा, मी A3 में जाके डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करना होगा। एंड दोस्तों डेवलपर ऑप्शंस को ऑन करने के बाद आपको जाना है सिंपल एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद ऑटोमेटिकली अपडेट को क्या करना होगा, डिसेबल करना होगा। एंड इसको डिसेबल करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपडेट डाउनलोड करने के बाद भी अपने फोन में अपडेट इंस्टॉल नहीं होगा। लेकिन दोस्तों रही बात जितने सारे लोगों ने अपडेट इंस्टॉल करने के बाद फोन डेड हो चुका है, तो आपको सिंपली जाना होगा सर्विस सेंटर में। लेकिन दोस्तों सर्विस सेंटर में जाने से पहले आप एक बार कस्टमर केयर से जरूर बात किया कीजिए, या फिर जो ट्विटर पे मी इंडिया सपोर्ट टीम है उनके साथ एक बार जरूर से मैसेज किया कीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपका फ़ोन यहाँ पर वारंटी में नहीं है तो आपको यहाँ पर पैसे देना पड़ेगा, जैसे कि 400 रुपये, 500 रुपये, कुछ लोगों को 8000 रुपये की डिमांड किया है फ़ोन को ठीक करने के लिए। लेकिन दोस्तों पता नहीं यार काफ़ी सारे बड़े क्रिएटर्स है Xiaomi इंडिया के खिलाफ कुछ यहाँ पर ट्विटर पे ट्वीट करने के लिए रेडी नहीं है, पोस्ट भी करने के लिए रेडी नहीं है, उनके किए गए गलती के बारे में कुछ भी बोलने के लिए राजी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, हमारी प्रायोरिटी रहती है यूजर्स, हमारी प्रायोरिटी रहती है ऑडियंस। अगर ऑडियंस के साथ कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती है तो हमें इसको फिक्स करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहेंगे। वैसे दोस्तों मैंने ट्विटर पे जाके ट्वीट कर दिया है। सो गाइस अगर आपको रिट्वीट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाके रिट्वीट कर सकते हैं। एंड जितने सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आ चुका है तो मुझे ट्विटर पे फॉलो करने के साथ वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हैं।
सकते हैं। बाकी दोस्तों देखते हैं कि नेक्स्ट क्या कुछ यहाँ पर कंफर्मेशन मतलब कि और भी क्या कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आती है Xiaomi इंडिया की तरफ से, क्या कुछ नेक्स्ट स्टेप रहने वाले इस अपडेट को लेकर मतलब कि इस प्रॉब्लम्स को लेकर, वो मैं आपको आगे जाके वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।